बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड पीवर जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है PHP का, यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का, और ये टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 2021 के लिए है। इसका पार्ट 8 है, बाकी 7 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ये आपका पेपर जो है CTS के ज़रिए कंडक्ट होगा। तो चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 176 को देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान जो है फ्रेंड्स 1817 ईस्वी को पैदा हुए, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली यानी इंडिया में पैदा हुए, और 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ इंडिया में वफ़ात हुए। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज 1875 में कायम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे सर सैयद अहमद ख़ान का कब पैदा हुई या कब वफ़ात हुई, इन दोनों डेट्स के बारे में आपसे लाजमी पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 177 को देखते हैं कि ज़ुन्नूरैन किस सहाबी का लक़ब है। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब असदुल्ला और अबू तुराब है, और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है सिद्दीक़ है, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है सैफुल्ला है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों की शादी इसके साथ हुई थी। सवाल नंबर 178 को देखते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। रूस है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि रूस 17.1 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, जिसका कुल रकबा 46 एकड़ है। सवाल नंबर 179 को देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। फैसल मस्जिद है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि फैसल मस्जिद जो है 33 एकड़ पर मुश्तमिल है। फैसल मस्जिद में एक वक्त में 3 लाख नमाजी सलात यानी नमाज अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 180 को देखते हैं कि अक़वामी मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरान की तादाद कितनी है। 5 है। ये PPSC में भी पूछा गया था और FPSC में भी। मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि अक़वामी मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल में कुल मेंबरान की तादाद कितनी है। 15 है, और जिनमें से 5 मेंबरान मुस्तकिल हैं जबकि 10 मेंबरान आर्जी हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बास पेपर में कि इनके मुस्तकिल मेंबरान की तादाद कितनी है। 5 है, और आपसे ये भी कुछ पूछ सकते हैं कि टोटल मेंबर्स कितनी है। 15 है, और ये भी पूछ सकते हैं कि आर्जी मेंबर्स कितने हैं। 10 हैं। इनको आप नोट करें। सवाल नंबर 181 को देखते हैं कि बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब दिया गया। ये 1970 में दिया गया, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि बलूचिस्तान को 1 जुलाई 1970 को सूबे का दर्जा दिया गया। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान का रकबा जो है 347,190 मुरबा किलोमीटर है। सवाल नंबर 182 को देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस ग़ज़वा में शहीद हुए। ये ग़ज़वा उहद था। ग़ज़वा उहद का वाक़या इस तरह था कि मुख्तसर तफसील में कि ग़ज़वा उहद जो है 7 शवाल 3 हिजरी को लड़ा गया, और ग़ज़वा उहद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को उहद के पहाड़ पर बैठने का हुक्म दिया था, जहाँ पर एक दर्रा था। दर्रा उसे कहते हैं जो 2 पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता होता है, इसको दर्रा कहा जाता है। कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ इस साइड से अगर कोई लश्कर आए तो आप इनको कवर करें। तो वहाँ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने जंग फतह कर लिया है, कुफार जो है भाग गए हैं, तो उस टाइम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे काफिर थे, और उधर ये एक उन्होंने इस साइड पे आकर हज़रत सल्लम पर जो है हमला किया, और इस वजह से बहुत सारे मुसलमान जो है शहीद हुए। और हज़रत सल्लम के एक हमशक्ल सहाबी जो थे हज़रत मुसाब बिन उमैर, वो भी इस ग़ज़वा में शहीद हुए, और लोगों ने समझा कि नऊज़ु बिल्लाह हमारी नबी सहाबियों ने समझा कि हमारी नबी सल्लम जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन हज़रत सल्लम ने उनको हौसला दिया और ऐलान किया कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। तो इस तरह से ये ग़ज़वा भी जीत गए। इसके बाद सवाल नंबर 183 को देखते हैं कि कुरान मजीद की सूरह अल-बकरा में बकरा का क्या मतलब है। इसका मतलब है गाय, और मुख्तसर तफसील इसकी है कि सूरह अल-बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरह है, और सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। सूरह होने की वजह से होने के साथ साथ सबसे लंबी आयत भी सूरह अल-बकरा में है। इसकी टोटल जो आयत हैं वो 286 आयत हैं, और सबसे लंबी आयत जो इसकी है वो 282 नंबर आयत है।
सवाल नंबर 184 को देखते हैं कि ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। और मुख्तसर तफसील इसकी यह है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद सवाल नंबर 185 को देखते हैं कि पाकिस्तान में कुदरती गैस कब दरियाफ़त हुई। 1952 में दरियाफ़त हुई। और मुख्तसर तफसील की है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस 1952 में सूबा बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी के कस्बा सूई में दरियाफ़त हुई। पाकिस्तान ने 1955 में बाकायदा तौर पर गैस की कमर्शल सप्लाई शुरू की। कमर्शल यानी लोगों पर बेचना, कमर्शल इसे कहते हैं जो किसी पर बेच दी जाती है, अवाम पर बेच दी जाती है, इसको कमर्शल कहते हैं। तो ये सप्लाई जो है शुरू की थी 1955 से। सवाल नंबर 186 को देखते हैं कि कुरान मजीद की कौन सी सूरा है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। वो सूरह अल-तौबा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और मुख्तसर तफसीली इसकी ये है कि सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आती है, एक बार शुरू में और एक बार दरमियान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूरह नमल वाली। सवाल नंबर 187 को देखते हैं कि पंजाबी के पहले शायर कौन थे। बाबा फरीद थे और बाबा फरीद गंज बख्श थे। मुख्तसर तफसील इसकी है कि अमीर करोड़ कसूरी को पश्तो का पहला शायर कहा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 188 को देखते हैं कि सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन ये जो है प्राइमरी कलर हैं। सवाल नंबर 189 को देखते हैं कि कुरान मजीद की मौजूदा एराब किसने लगवाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए, जिसका ताल्लुक जो है ताइफ से था। और हज़रत सल्लम हिजरत के 10वें साल ताइफ के सफ़र पर रवाना हुए। तो उधर ताइफ के लोगों ने आप सल्लम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप सल्लम को पत्थरों से मारा और आप सल्लम को इतना खून आया कि आपकी जो जूते मुबारक थे वो खून से भर गए। तो आप सल्लम मुश्किल से 5 किलोमीटर के फासले पर बाहर आए। वहाँ पर किसी दरख्त के साथ जो है टेक लगाया और वहाँ पर उसके पास ये पहाड़ों वाला फरिश्ता आ गया और कहा कि अगर आप कह दें कि मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ, यानी मुझे इजाज़त दे कि मैं इन सबको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ। लेकिन हज़ूर सल्लम ने उससे कहा कि हो सकता है इनके बच्चों में से, इनके आने वाली नस्लों में से कुछ ऐसे अच्छे लोग पैदा होंगे जो दीन इस्लाम के लिए काम करेंगे। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ रज़ियल्लाहु का ताल्लुक जो है ताइफ से था। सवाल नंबर 190 को देखते हैं कि उम्मुल कुरान किस सूरा को कहा जाता है। सूरह अल-फातिहा को कहा जाता है। सवाल नंबर 191 को देखते हैं कि नबी करीम सल्लम की तलवार का क्या नाम था। नबी करीम सल्लम की तलवार का नाम जो था वो जुल्फ़कार था। और मुख्तसर तफसील की है कि नबी करीम सल्लम की तलवारों में से एक तलवार का नाम जुल्फ़कार था, जो नबी करीम सल्लम ने जंग ओहद में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली जंग जो थी जंग मौता थी। मुसलमान होने के बाद उसकी पहली जंग मौता थी। और उन्होंने इस बहादुरी के साथ लड़े कि उसके हाथ से 9 तलवारें टूटी थी। तो इसलिए हज़रत सल्लम ने उसको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। सवाल नंबर 192 को देखते हैं पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी किस पेशे से वाबस्ता है। ज़राअत से वाबस्ता है। और मुख्तसर तफसील इसकी है कि पाकिस्तान की आबादी का 62% ज़राअत से वाबस्ता है। यानी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो सारे लोग ज़राअत से तकरीबन ही वाबस्ता हैं। सवाल नंबर 193 को देखते हैं कि दर्रा बोलान या बोलान पास किस सूबे में है। ये बलूचिस्तान में है। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि दर्रा बोलान की लंबाई जो है 89 किलोमीटर है। सवाल नंबर 194 को देखते हैं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ये फैसलाबाद को कहा जाता है। और मुख्तसर तफसील की ये है कि फैसलाबाद का पुराना नाम जो है लैलपुर है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्टील, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है वो स्टील की है और स्टील का वर्क उधर ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। सवाल नंबर 195 को देखते हैं कि सूबा पंजाब में कुल कितने डिवीज़न हैं। 9 डिवीज़न हैं। और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि सूबा सिंध के कुल डिवीज़न जो है 5 हैं। सूबा बलूचिस्तान के कुल डिवीज़न 6 हैं। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुल डिवीज़न जो है 7 हैं। सवाल नंबर 196 को देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के कुल शहदा अब तक निशान हैदर हासिल कर सके हैं। ये 10 हैं।
जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया। निशान हैदर ये पाकिस्तान फ़ौज की यानी पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी एजाज़ है निशान हैदर, और निशान पाकिस्तान सिविल एवार्ड है। सवाल नंबर 197 को देखते हैं कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद कब रखी गई। ये 1913 में रखी गई, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद 1913 में रखी। सवाल नंबर 198 को देखते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न कौन सा है। कल्लात है, और मुख्तसर तफसील इसकी ये है कि कल्लात डिवीज़न जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीज़न है, रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा है, जिसका कुल रकबा जो है 140,612 मुरबा किलोमीटर है। सवाल नंबर 199 को देखते हैं कि पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट कब जारी किया गया। ये 1960 में जारी किया गया, और मुख्तसर तफसील इसकी है कि पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जो है सदर अयूब खान के दौर में 1960 में जारी किया गया। सवाल नंबर 200 को देखते हैं कि कुरान मजीद का मौजू डैश है। कुरान मजीद का मौजू जो है इंसान है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।